Abhilashi University. Admission start for 2020 and 21. BAMS, D Pharmacy Ayurveda, BSc Honors Agriculture, Diploma in Agriculture, MSc Agriculture, D Pharmacy, B Pharmacy, M Pharmacy, BTech Computer Science and Engineering, PGDCA, MBA, MTech Civil Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering, 2-year Veterinary Pharmacist Training Course. Also contact for 4-year BA BEd, BSc BEd, Diploma in Arts and Craft, MA Economics, MA Education, MSc Geology Mathematics, PhD in Geology, Management, Education, Pharmacy, Mechanical and Computer Engineering, BSc Medical Lab Technology, BPT. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchawk, District Mandi, Himachal Pradesh. शिमला जिला के रामपुर में 9 जून को शिक्षिका दिव्या आत्महत्या मामले में परिजनों ने पुलिस पर निशाना साधा है। दिव्या के पिता और मामा ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि शुरू में ही पुलिस ईमानदारी बरतती तो मामला सीआईडी के सुपुर्द करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने सीआईडी की जांच से संतुष्टि जताई है। शिमला जिला के रामपुर में 9 जून को शिक्षिका ने आत्महत्या की थी और सुसाइड नोट में ससुराल पक्ष को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। शिक्षिका के मामा और पिता का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के कारण शुरू में जांच सही दिशा में नहीं गई और आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर रहे। बाद में मामला सीआईडी के सुपुर्द कर दिया गया। उन्होंने सीआईडी द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि शुरू में ही पुलिस इस मामले को ईमानदारी व निष्पक्षता से देखती तो न तो एसआईटी के गठन की जरूरत पड़ती और न ही सीआईडी को इस केस को सौंपने की जरूरत होती। तो हमको ये शक पैदा हो गया कि जब सीआईडी इसमें धाराएं जोड़ सकती है तो अगर ये धाराएं पहले ही जो है पुलिस लगा लेती और ये न्याय मिलने में हमारे को थोड़ा जल्दी होता और ये जो है ये धाराएं लगती और वो अंदर होते, जिससे लोगों को में एक विश्वास जागता कि भाई पुलिस जो है कार्रवाई जो है करती है। अगर ऐसा कोई काम हो गया तो पुलिस पर हमारा पूर्ण विश्वास है। उसमें जो है ये पुलिस जो है यहाँ की जो है बिल्कुल कमी रही और हम चाहते हैं कि जो इस कार्रवाई में जो जितना भी गड़बड़ हुई डीएसपी के द्वारा, क्योंकि जांच अधिकारी यही था और उसमें जो है एक जो है किशन जो है उसका वो था आयु, तो इनके जो कुछ गड़बड़ हुई है तो हम चाहते हैं कि इनके फोन भी जो है सारे को देखा जाए और फोर्सिंग जो होती है इसकी जांच उसमें की जाए कि भी कहाँ से ये गड़बड़ हुई। अगर ये मामला आज इतने यहाँ तक पहुंचा तो ये शायद पीछे 1 महीने के अंदर इसका जो सोल्यूशन निकल जाता और हमको न्याय मिलती। सोलन नगर निगम बनाए जाने के लिए सभी लोगों ने प्रयास किए और सभी के प्रयासों के बाद सोलन को नगर निगम बनाने की कवायद पूरी होने वाली है। सोलन को नगर निगम बनाने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। सोलन को नगर निगम बनाने के लिए बनी संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया है। साथ ही इसका श्रेय स्थानीय मंत्री राजीव सहजल को भी दिया। नगर निगम संघर्ष समिति के सदस्यों ने आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पिछले कई वर्षों से उन्होंने जो संघर्ष किया वह अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जल्द ही सोलन को नगर निगम बनाने की औपचारिक घोषणा होने वाली है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी ने एक साथ प्रयास किए और सभी के साझे प्रयासों से सोलन को नगर निगम का दर्जा मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को सोलन नगर निगम में जोड़ने की योजना के तहत कुछ लोगों का विरोध है और लोगों की मांगों को सरकार सहानुभूति पूर्वक सुने और उनके अधिकारों का भी ध्यान रखते हुए उन्हें कई मामलों में छूट देनी चाहिए। नगर निगम संघर्ष समिति सोलन के अध्यक्ष कुल राकेश पंत ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी के हितों को ध्यान में रखकर नगर निगम बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो साथ लगती 8 पंचायतों के लोग उनके हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। किसी को भी नगर निगम बनने से ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि 42 दिन के ऑब्जेक्शंस वगैरह के बाद जो भी स्वरूप बनेगा वो जल्दी से जल्दी आपके सामने आ जाएगा। कुछ भाई लोग जो जिनका एरिया मर्ज होने की बात कर रहे हैं उनकी कुछ आपत्तियां और सुझाव हैं। सोलन नगर निगम संघर्ष समिति
सरकार से ये प्रार्थना करती है कि जो भी लोग इसमें मर्ज हों उनके किसी भी अधिकार पर कटौती नहीं लगनी चाहिए और जो जो वो बात कह रहे हैं, जो जो उनकी आपत्तियां हैं और उन सारी आपत्तियों का रिड्रेसल गवर्नमेंट को करना चाहिए। वो सब लोग हमारे भाई हैं। अगर हमारे भाई के कोई अधिकार छीने तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। कौन चाहता है कि अपने भाइयों के अधिकार छीने? उनके सारे अधिकार बहाल रहें और जब वो लोग जो भी क्षेत्र नगर निगम में आए उनको और सुविधाएं मिले। जोगिंदरनगर शहर की आरम सीमा लक्ष्मी बाजार में डेली नीड स्टोर नाम से एक मल्टीपर्पज शॉप का शुभारंभ रविवार को किया गया। स्टोर में सभी प्रकार के ब्रांड की वस्तुएं ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहेंगी। ग्राहकों को 10 से 15% छूट के साथ साथ कई प्रकार की कॉस्मेटिक वस्तुओं के साथ साथ खाद्य सामग्री भी एक छत के नीचे मिलेगी। सभी ब्रांडेड सामान पर आकर्षक छूट के चलते पहले दिन खरीदारी करने के लिए ग्राहकों की खासी भीड़ उमड़ी। मल्टीपर्पज शॉप की संचालक नेहा सूद ने बताया कि शहर में उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट को लेकर लंबे समय से ग्राहकों की मांग चली आ रही थी। इसी के चलते उन्होंने मल्टीपर्पज शॉप का शुभारंभ शहर की आरंभ सीमा लक्ष्मी बाजार में किया है। उन्होंने बताया कि ग्राहकों को खरीदारी के लिए शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें घर द्वार पर ही सभी प्रकार की ब्रांडेड वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि 10 से 15% की छूट भी चुनिंदा ब्रांडों पर दी जाएगी और समय समय पर जारी स्कीमों के तहत भी ग्राहकों को लाभ दिलाया जाएगा। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार।